हाँ बेटा, कितने बजे आ गए थे आप लोग? 8 बजे आ गए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है ये बच्चे। और हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हम इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, आज इसमें हम जैसे हमने पढ़ा था अभी पीछे कि जो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों के बारे में पढ़ा था, और आज हम जो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं, इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ेंगे, और ऐसे वाक्यों को पढ़ेंगे जो WH टाइप क्वेश्चंस होंगे। सेकंड टाइप पढ़ेंगे जो इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है हिंदी के वाक्यों में। इसका रूल क्या होगा? रूल इसका ये होगा कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड, जैसे पहले हमने अभी पढ़ा था कि क्या पहले आवे, तो हम सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं और उसका एक स्ट्रक्चर था। बस उसी स्ट्रक्चर के पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। तो रूल होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर होगा विल या शैल, फिर होगा सब्जेक्ट, फिर होगा नॉट, फिर होगा बी, फिर वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो WH क्वेश्चंस टाइप वाक्य आएंगे, उसका हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब देखते हैं इस समय का जो सेंटेंस आया हुआ है कि मोहन कल इस समय क्या खरीद रहा होगा। आने वाले समय की बात है, कल की बात है। कल इस समय जो सुबह का समय है, कहीं अगर शॉपिंग मॉल या दुकान खुली होगी तो वो क्या खरीद रहा होगा। तो ये जाहिर सी बात है फ्यूचर की बात है, और फ्यूचर में कार्य जारी रहेगा। क्यों? कौन सा कार्य? खरीदने का कार्य। तो इसलिए ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, और ये WH टाइप क्वेश्चंस का सेंटेंस आया है, तो उसी के स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करेंगे। मोहन कल इस समय क्या खरीद रहा होगा, इस वाक्य का ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम तलाशेंगे कि क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है? क्या। तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे, किसकी बनाएंगे? क्या की। तो क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी? व्हाट। और व्हाट के बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और फ्यूचर टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब विल या शैल यूज होता है। और आप जानते हैं कि शैल का यूज किसके साथ होता है? I और V के साथ। बाकी सबके साथ किसका यूज होता है? विल का। तो व्हाट विल ये हो गया। अब सब्जेक्ट का यूज होगा। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन सब्जेक्ट क्या है? मोहन। व्हाट विल मोहन। अब इसके बाद अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बी लगाते हैं, बी। अब वर्ब में ING, वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? खरीदना, और खरीदने की इंग्लिश क्या होगी? बाई। तो लगा देंगे बाइंग। क्या हो जाएगा? बाई में ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाइंग। व्हाट विल मोहन बी बाइंग। और इस समय तो क्या हो जाएगा इसकी इंग्लिश? एट दिस टाइम। एट दिस टाइम। और कब? कल। कल की इंग्लिश क्या होगी? टुमारो। तो व्हाट विल मोहन बी बाइंग एट दिस टाइम टुमारो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। तुम कल कहाँ खेल रहे होगे। इसमें भी जो खेलने की बात है वो, इसमें भी जो खेलने की बात है वो कल की बात है ना। कल आने वाला समय है जब आप खेल रहे होगे, और कहाँ खेल रहे होगे। तो ये भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH टाइप क्वेश्चन है। तो उसी के रूल को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो ये है तुम कल कहाँ खेल रहे होगे। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्या है? कहाँ। और कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। वेयर। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? वेयर। वेयर। वेयर के बाद सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट है तुम। तुम है, तुम है। यू के साथ किसका प्रयोग होगा? विल का कि शैल का? विल का। वेयर विल। अब उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू। फिर उसके बाद नॉट है नहीं तो बी। वेयर विल यू बी। अब वर्ब में ING, वर्ब है खेलना। खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, तो हो जाएगा प्लेइंग। वेयर विल यू बी प्लेइंग। और कल, कल यानी आने वाला कल, तो आने वाले कल की इंग्लिश क्या होती है? टुमारो।
वेयर विल यू बी प्लेइंग टुमारो, तुम कल कहाँ खेल रहे होगे। साथ ही साथ बेटा इस पे भी ध्यान देना है। देखिए, एक होता है बीता हुआ कल, जो कल बीत गया, उसकी इंग्लिश होती है यस्टरडे। एक आज है जिसकी इंग्लिश है टुडे, टुडे मीन्स आज। और एक आने वाला है, कल का कल आने वाला है, उसे हम क्या कहेंगे, टुमारो। तो यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, टुडे मीन्स आज, और टुमारो मीन्स आने वाला कल। तो यहाँ पे आने वाले कल की ही बात हो रही है कि तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे, तो इसलिए क्या है, वेयर विल यू बी प्लेइंग टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे इस तरह क्यों बातें करते रहेंगे, वे इस तरह क्यों बातें करते रहेंगे। देखिए, ये भी जो है इन फ्यूचर की बात है कि बातें करते रहेंगे, और इसमें जो क्वेश्चन वर्ड आया है वो है क्यों। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे, हो जाएगा वाई। क्या हुआ, वाई। अब वे है तो वे की इंग्लिश होती है दे, दे के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगा है, विल। वाई विल, सब्जेक्ट हो गया दे, फिर उसके बाद बी, वाई विल दे बी। बातें करते रहेंगे, बातें करते रहने की इंग्लिश होती है टॉक। देखिए, जो ये टॉक की स्पेलिंग है वो स्पेलिंग होती है TALK। टॉक की स्पेलिंग क्या है, TALK, लेकिन ये L साइलेंट होता है, हम इसे बोलते हैं टॉक। वैसे ही वॉक की स्पेलिंग है WALK, लेकिन उसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, वॉक। ऐसे ही देखो, ये लिसन है, लिसन, लिसन माने सुनना, सुनकर समझना, LISTEN, लेकिन इसे हम बोलते हैं लिसन, इसमें T साइलेंट होता है। क्या साइलेंट होता है, T। तो वैसे ही ये जो टॉक था इसमें L साइलेंट है, तो इसमें हम ING लगाए, ये हो गया टॉकिंग, बातें करते रहेंगे। और कैसे बातें करते रहेंगे, इस तरह। तो इस तरह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, लाइक दिस। वाई विल दे बी टॉकिंग लाइक दिस, वे इस तरह क्यों बातें करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह लड़की गीत क्यों नहीं गा रही होगी। ये भी फ्यूचर की बात है कि फ्यूचर में वो लड़की गीत क्यों नहीं गा रही होगी, यानी फ्यूचर में ये कार्य कंटिन्यू या नहीं कंटिन्यू रहने की बात है। निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन फ्यूचर में, आने वाले समय में, तो वह लड़की गीत क्यों नहीं गा रही होगी, तो क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई। फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा, विल, और वह लड़की की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दैट गर्ल, और वह लड़की ही सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ विल का प्रयोग हुआ है। तो वाई विल दैट गर्ल, और नहीं है तो क्या हो गया, नॉट। फिर उसके बाद बी, और गा रही होगी, सिंग में ING लगाएंगे, सिंगिंग, क्या, गीत, अ सॉन्ग। वाई विल दैट गर्ल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ध्यान ये देना है कि सब्जेक्ट कौन था, वह लड़की, और वह लड़की दैट गर्ल IV के साथ केवल सह लगता है, तो दैट गर्ल के अनुसार विल लगा है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनी वाई, फिर ऑक्सिलरी वर्ब विल, सब्जेक्ट दैट गर्ल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब में ING सिंगिंग अ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग। क्या नहीं गा रही होगी, एक गीत नहीं गा रही होगी, तो अ सॉन्ग। वाई विल दैट गर्ल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह किस प्रकार तुम्हें धोखा देता रहेगा। अब किस प्रकार की इंग्लिश क्या होगी, हाउ। आप ये समझ गए कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि धोखा देता रहेगा, भविष्य में भी ये कार्य जारी रहेगा। तो किस प्रकार, क्वेश्चन वर्ड, और किस प्रकार या कैसे की इंग्लिश होगी, हाउ। और कौन धोखा देने का काम कर रहा है, वह, यानी ही, और उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा विल। तो हाउ विल ही, फिर उसके बाद बी। चीट मीन्स होता है धोखा देना, तो यहाँ हो जाएगा चीटिंग, वर्ब में ING। और किसे धोखा दे रहा है, तुम्हें, तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज होगा, यू। हाउ विल ही बी चीटिंग यू। यहाँ पे यू जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, और ही जो है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में है। हाउ विल ही बी चीटिंग यू, वह किस प्रकार तुम्हें धोखा देता रहेगा। तो बच्चों, ये था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो WH टाइप क्वेश्चंस थे, सेकेंड टाइप, उसका रूल था। ध्यान से हमें ये समझना है कि जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी टू इंग्लिश,
तो इसके स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। और स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे, फिर विल या शैल की इंग्लिश बनाएंगे, फिर सब्जेक्ट की, फिर नॉट की, फिर बी की, फिर वर्ब में आईएनजी की, फिर ऑब्जेक्ट की, फिर अदर वर्ड की। बेटा इसको बार बार अभ्यास करना होगा। जब जितनी बार आप अभ्यास करेंगे उतना ही इसके बारे में आप सीखते जाएंगे। तो हम सबको मिलकर के इसके बारे में क्या करना होगा, बार बार अभ्यास करना है। अभ्यास करेंगे आप लोग ना? ओके, थैंक यू सो मच।